पर्टिकुलर एक जाति का कार्यक्रम हो रहा था, वो अपनी जाति लिखेंगे या इन पूर्वियों की लिखेंगे? तो क्या 2027 में ये इशू रहेगा? इशू रहे ना रहे वो एक अलग बात होगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी दोनों ही बिरादरियां, हमारी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों की ही बराबरी की संख्या है। ये तो कुछ अहम लगा लो या कुछ वहम लगा लो और कुछ नासमझी लगा लो, ये दोनों परिवार, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी ने इन दोनों परिवारों को एक करने की बहुत जी तोड़ कोशिश की थी और कुछ हद तक हुए भी। और उसका उदाहरण ये है कि 1967 में जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो उससे पहले रामचंद्र विकल जी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक उदारता दिखाते हुए और अपनापन दिखाते हुए ये कहा कि इस सदन में मेरे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जैसे विद्वान नेता भी मौजूद हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मेरी बजाय उनको बनाया जाए। उन्होंने अपना समर्थन दिया, फिर चौधरी साहब ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो इस तरीके का एकता अगर हमारी नहीं हुई तो हमारी यही दुर्गति होती रहेगी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारी जो जाट समाज की मीटिंग होती है उसमें जाता हूँ, उनका कहना है कि गुर्जरों के, जो गुर्जर समाज है उनके मुकाबले जाटों का प्रतिनिधित्व कम है राजनीति में। नहीं, ये बात वो गलत कहते हैं। प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे जाट भाइयों में ज्यादा, हमसे ज्यादा समझ है और चेतना भी है, राजनीतिक समझ उनमें ज्यादा है। यहाँ गुर्जर और जाट में थोड़ा थोड़ा फर्क है एक विषय को लेकर, यानी कि जो जिस परिवार में मैंने जन्म लिया गुर्जर, वो सामाजिकता तो इतनी है कि वो पूरे देश में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मतलब उनके अंदर इतनी सामाजिकता है कि समाज के नाम पर तो फिर वो पूरे पाकिस्तान का भी अगर गुर्जर होगा उसे भी गले लगा लेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर मेरा ये परिवार जाट जो हमसे ज्यादा समझदार है, ये निर्णय लेना जानते हैं, ये सत्ता का उपयोग कैसे करना है उसको जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए भागीदारी तो यहां से लेकर केंद्र में इनकी ज्यादा है, जाट भाइयों की, तो यहां तो हम पिछड़े हुए हैं। मैं सर बात करूं, कल सहारनपुर में गुर्जर संसद का आयोजन किया गया, गुर्जर प्रतिहार महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम था, तो क्या आप थे उस प्रोग्राम में? नहीं, मुझे उसमें मैं बुलाने लायक हैसियत में नहीं था, तो मुझे बुलाया नहीं किसी ने। मैंने देखा जो समाज के बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के, अगर मैं बात करूं, कुंवर सिंह तंवर अमरोहा से सांसद हैं, हाँ। सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा के सांसद हैं, मलूक नागर जी बड़ा नाम है, वो चुनाव पूर्व सांसद हैं, और अगर मैं चंदन चौहान बिजनौर में सांसद हैं लोकदल से, तेजा गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनके वेस्ट यूपी के बड़े नेता हैं, तेजा गुर्जर जी का बड़ा नाम है। तेजपाल नागर जी दादरी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं, और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इस समय उन्होंने रैली की है। एक मुख्यमंत्री तो नाम बड़ा है, बड़ा नाम है। दूसरा, अगर मैं नंद किशोर गुर्जर की बात करूं तो नंद किशोर गुर्जर भी लोनी से विधायक हैं, तो ये सब, और आपका भी नाम है, तो आप ये सब नाम तो वहां नजर नहीं आए? क्या वही लोग थे जो मौजूदा विधायक हैं या परिसंघ के जो आसपास के हैं? आपको लगता है कि ये जो तमाम, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने पहली बार नाम सुना है हमारे समाज में प्रतिहार महासंघ जो बना है, और मैं इनके जो संगठन के लोग हैं उनको मैं बहुत साधुवाद और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ये भी कहता हूं कि समाज का संगठन आपने निर्मित किया तो समाज में जिस बात की जरूरत है उन विषयों को लेकर के वो चलें, और मैं उनके साथ हूं। और ये एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया कि गुर्जर संसद और चिंतन शिविर का आयोजन किया। लेकिन आपका जो सवाल है कि उसमें ये लोग क्यों नहीं थे, अब ये तो मुझे पता नहीं है ये क्यों थे। अशोक कटारिया जी पूर्व मंत्री हैं बिजनौर से, और भाजपा के पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और वो बड़ा नाम है, एमएलसी भी हैं, बड़ा नाम, नजर नहीं आए, बड़े नेता। क्या वजह रही, क्यों नहीं मैं कह तो रहा हूँ, या तो ये जो संगठन जिन्होंने कार्यक्रम किया, या तो इन लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है, जो लोग इसमें नहीं आए, क्योंकि उसमें वही तो जाएगा जिसको बुलाया। तो जिनको बुलाया उनके फोटो उसमें लग रहे थे और नाम चिपक रहे थे, वो सारे के सारे वहां मौजूद थे। तो अभी इन्होंने क्यों नहीं बुलाया या इन लोगों की वहां तक पहुंच नहीं थी, और वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना जरूर है
कि अगर आप सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हो तो उसमें समाज के सभी लोगों को बुलाओ, लेकिन मंच पर उस दिन चूंकि वो समाज का कार्यक्रम है और गुर्जर संसद और चिंतन शिविर ये दो विषय हैं, तो पहले तो विषय के अनुसार आचरण होना चाहिए और व्यवहारिक तौर पर होना चाहिए था कि भाई गुर्जर समाज से संबंधित आपने संसद रखी है, तो संसद का मतलब होता है कि जन कल्याण, सामाजिक विकास, समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज में व्याप्त बुराइयां और समाज सुधार की दिशा में इस समाज को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसकी राजनीतिक, उसकी शैक्षणिक, उसकी आर्थिक और उसकी सामाजिक स्थिति क्या है और उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं लगता वहां हुई है। मैंने तो कहीं सुनी नहीं है कितने जन नेताओं को। और उसमें सामाजिक जो संगठन है वो लोगों को वहां सम्मान दिया जाता, जो समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं वो मंच पे होने चाहिए थे और राजनीतिक लोग मंच के नीचे होने चाहिए थे। तरीका तो